हेलो दोस्तों, नमस्ते। अगर आप भी पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहे हो तो ये वीडियो आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। विद्यार्थियों, अगर एक छोटी सी गलती अगर आपके दस्तावेज के अंदर पाई गई तो आप एग्जाम से वंचित रह सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में बिल्कुल भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। ये सख्त नियम जो है इस बार लागू हो चुके हैं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वहाँ पर आपके वैलिड हो सकते हैं जब आप एग्जाम देने जाओगे। अगर अभी भी आपके दस्तावेज के अंदर कुछ कमी है तो अभी भी आपके पास में कुछ समय बचा हुआ है, उनको आप दुरुस्त कर सकते हो। इसके अलावा काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर जो है इस बार क्या ड्रेस कोड पहन के जाना है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखना है दोस्तों, ताकि जो है एग्जाम सेंटर पर आपको कोई भी परेशानी नहीं हो। क्योंकि एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद जो है फिर आपको काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप सारे नियम वगैरह फॉलो नहीं करते हो तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताना चाहूंगा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर भी मैं आपको काफी सारी चीजें जो है बता दूंगा। इसके अलावा जो है दोस्तों, एप्लीकेशन से टेस्ट सीरीज अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो एक बार दे दीजिएगा। 99 रुपए का आपका शुल्क लगेगा, उसमें जबरदस्त क्वेश्चन आपके दे रखे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये आज की लेटेस्ट जानकारी है। पशु परिचर भर्ती में फोटो एडमिट कार्ड से मेल नहीं खाया तो परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं है। साफ साफ निर्देश हो गया। आपका जो फोटो है जो आपने फॉर्म में भर रखा है वो आपका जो है आईडी कार्ड से अगर मेल नहीं खा रहा है तो फिर आपको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसका क्या समाधान है? काफी विद्यार्थी कह रहे हैं सर जो है अब अपडेट नहीं हो रहा है या आया नहीं है, तो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा अभी। तो पहले एक खबर पढ़ लीजिएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्र पर पुराने और धुंधले फोटो पहचान पत्र वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यानी आपके पास पुराना फोटो है, उसके अंदर आधार कार्ड के अंदर 3 साल पुराना फोटो आपने लगा रखा है, 4-5 साल पुराना, जब छोटे थे तब का, 8वीं में पढ़ रहे उसमें आधार कार्ड बना, अब आपने बीए कर ली वही चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा भाई। ठीक है ना, ये पहले ही ध्यान रख लेना। इसके अलावा जो है उन्होंने बताया कि यदि उम्मीदवार को पहचान पत्र में अभ्यर्थी की फोटो 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करनी होगी, अन्यथा यदि फोटो एडमिट कार्ड से मेल नहीं खाती है तो उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये निर्देश भी जारी कर दिए। और इसके लिए आप खुद यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये तो आपकी न्यूज के अंदर आज की जानकारी है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा, ये देख सकते हो, ये 30/10/2024 को यहाँ पर जो है इन्होंने जो है यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की थी और परीक्षा की समय सारणी यहाँ पर बताई थी। इसमें साफ साफ बताया था, यहाँ पर देख सकते हो, आपका 9 बजे से एग्जाम शुरू हो जाएगा 1 तारीख को। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, इसमें जो मेन यहाँ पर पॉइंट है वो आप खुद यहाँ पर देख लीजिएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, अभ्यर्थी अपने पहचान पत्र में फोटो 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो उसे अपडेट करा लिया जाना सुनिश्चित करे। यानी 3 वर्ष से पुरानी आपकी फोटो है तो उसको अपडेट करवा लीजिए। ठीक है ना। इस परीक्षा प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान उसके मूल पहचान पत्र में फोटो से हो सके। आपको प्रवेश के समय कोई कठिनाई नहीं हो, अपने मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे प्रवेश पत्र की फोटो मिलान होना आवश्यक है, अन्यथा आपको परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं दी जाएगी। तो कहने का तात्पर्य भाई, अगर अभी भी कोई विद्यार्थी वंचित है तो एक काम कीजिएगा, आप आधार सेंटर पे जाइए, अभी अपडेट करवा लीजिए और जो उसकी रसीद आती है अपडेट की जो आपको देते हैं ना, वो लेकर चले जाना। क्योंकि अभी हाथों हाथ तो होगा नहीं 2 दिन के अंदर, अभी हो भी सकता है, बाकी अगर नहीं हो तो वो ले जाना। उनको बोल देना कि मैंने अपडेट करवाया है, अभी अपडेट नहीं हुआ है, अब ये रसीद आई है, ये देख लेना। ठीक है। इसके अलावा बाकी दस्तावेज आप साथ ले जाना। आपका पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मार्कशीट हो सकती है, ये सभी दस्तावेज आप ले जाना आधार कार्ड के साथ में। अगर आपकी प्रॉब्लम आ रही है तो बता रहा हूँ मैं, बाई चांस आपको मौका दे दिए थे। बाकी संभावना कम है। अगर आपकी फोटो अपडेट आपने नहीं करवाई है तो करा लेना चाहिए था। मैंने आपको बार बार बताया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम देने आपको जरूर जाना है। जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो ले जाना, उनको बता देना भाई ये समस्या है, ये हुआ नहीं या कुछ भी है, लेकिन आपको जो है वहां पर सारे दस्तावेज लेकर जाने पड़ेंगे प्रूफ के लिए। ठीक है। और बाकी अगर आपकी फोटो अपडेट करवाई हुई है आधार कार्ड के अंदर, भाई साल भर पहले करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैच होनी चाहिए आपके जो है एडमिट कार्ड में जो फोटो लगी हुई है उससे आपके जो है आधार कार्ड की। आधार कार्ड अगर नहीं है, प्राथमिकता तो इसी की है, अगर नहीं है बाई चांस तो आप दूसरे डॉक्यूमेंट ले जा सकते हो। पहली प्राथमिकता आधार कार्ड की रहेगी दोस्तों, बाकी अगर नहीं है तो आप दूसरे भी ले जा सकते हो, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया आपका, है ना, आपका पैन कार्ड हो गया। ठीक है ना, और भी कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो है पहचान पत्र होना जरूरी है। ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें जो है इस बार आपके ABCD, यानी दोस्तों आपने सीटी में तो जो है ई गोला नहीं भरा है, लेकिन इसमें ध्यान रखना अगर आपको नहीं आ रहा है तो ई गोला भर के ही आना आपको, है ना भाई। 4 ऑप्शन है, चारों में से कुछ नहीं आ रहा है तो ई गोला भर के आना। अगर ई गोला नहीं भरा ना तो यहाँ पर जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। हालांकि परीक्षा में 1/4 की है, लेकिन ई गोला नहीं भरने वालों के लिए 1/3 की है। आपने 5 गोलों में से कुछ भी नहीं भरा
तो भैया आपके जो है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ध्यान रख लेना इस बात का। सीटी में तो आपने तुक्के लगाए, इसलिए 4 गोले में से जो भी भरना था भर दिया। अब इसमें मान लो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है, ये A B C D ये 4 और E, अब इसमें से कुछ नहीं आ रहा है तो ये तो भरना ही पड़ेगा आपको। अगर कुछ नहीं आ रहा है तो E तो आपको भरना ही है, ठीक है। अगर आ रहा है तो आप B लगा दीजिएगा, जो भी आपको आ रहा है C D जो भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। बाकी चारों में से नहीं आ रहा है तो फिर E तो भर के ही आना है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूं, उल्टी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, इसको खाली छोड़ दोगे तो ई तो लगा के आना है। समझ में आ गई बात। बाकी अगर आ रहा है तो मैं तो चाहूंगा कि आपको आए प्रश्न तो आप जो है ABCD में से ही भरो, ठीक है। अब बाकी इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, ये ध्यान रखना। अगर आप गलत करते हो तो 4 क्वेश्चन गलत करते हो, एक सही किया हुआ क्वेश्चन कट जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रख लेना, फोटो वगैरह और जो भी आपका ड्रेस कोड है वो आपको लेके जाना है। एडमिट कार्ड जो है आप निकलवा सकते हो, रंगीन ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एडमिट कार्ड। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे दोस्तों, OMR सीट से आपका जो है एग्जाम होने वाला है। और बाकी जो है आपकी ड्रेस के अंदर आप जो टी शर्ट पहन सकते हो, नीचे आप जो है लोअर पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्दी का समय है तो आपको जो है जैकेट आपको बिल्कुल जो है चेन वाला ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि जो है उनको परेशानी हो, और जो भी आपकी जांच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तलाशी के टाइम, तो इस तरीके के जो भी वस्त्र है आपको नहीं पहन के जाना। आपने कितने एग्जाम दे दिए होंगे, लेकिन काफ़ी मेरे दोस्त है जो अभी पहली बार भी एग्जाम देने जाएंगे, तो ध्यान रखना भाई, आप अपने पेन लेके जाना है। पारदर्शी पेन होना चाहिए, ऐसा पेन नहीं होना चाहिए जिसके अंदर कुछ दिख नहीं रहा हो। पारदर्शी पेन वो होना चाहिए जिसकी जो अंदर रिपिल है वो दिख रही हो, ये ध्यान रखना। वो पेन लेके जाना आपको, समझ में आ गई। और नीला पेन लेके जाना आपको, नीले कलर वाला पेन, ठीक है ना, उसी से गोले भरे जाएंगे नीले पेन से, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसके अलावा यहाँ पर बात करना चाहूँगा, एडमिट कार्ड ले जाना, फोटोकॉपी नहीं चलेगी पहचान पत्र की, कोई भी आईडी हो उसकी फोटोकॉपी नहीं चलेगी, वो ओरिजिनली चाहिए, वो नहीं हो तो अभी डाउनलोड कर लेना, ओरिजिनली लेकर जाना है, ठीक है। और पानी वानी की बोतल अगर ले जाना चाहो तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहाँ पर सेंटर पर व्यवस्था रहती है पानी पिलाने की। 2 घंटे पहले पहुंच जाना भैया, मैं 2 घंटे पहले आपको बता रहा हूँ। आप सोच रहे हो गुरुजी इतना जल्दी, हाँ 2 घंटे पहले आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। इसीलिए क्योंकि 1 घंटे पहले तो आपका जो है प्रवेश बंद हो जाएगा, और 1 घंटे आपको जो है वहां पर मान लो लाइन में लगाए या कुछ कई बार एग्जाम सेंटर जो है एक ही नाम के 2 जगह होते हैं, उनके कोड अलग अलग होते हैं, तो कई समस्या ऐसी आ सकती है आपको, तो इसीलिए 2 घंटे पहले चले जाओ भाई। जिनका एग्जाम है मान लो सुबह 9 बजे से आपका एग्जाम शुरू होगा, यहाँ पर बता दिया इन्होंने कि जो है आपका एग्जाम सुबह होगा 9 बजे से। अब आपको 9 बजे से शुरू है तो आप 9 बजे वहां पर जाओगे तो एंट्री नहीं होगी आपकी, है ना, समझ रहे हो आप। 1 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा, यानी आपका जो है यहाँ पर 8 बजे प्रवेश बंद हो जाएगा, समझ रहे हो आप। 8 बजे जो है प्रवेश बंद हो जाएगा, 8 से 9 बजे तक आपको 1 घंटे अंदर बैठा रहना पड़ेगा, तो ये नियम है। तो आपको वहां पर पहुंचना है कितनी बजे, आपको 7 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है, ठीक है ना, ताकि 1 घंटे के अंदर जो है आपको आराम से प्रवेश दिया जाए। फिर 1 घंटा अंदर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 8 बजे ही जाऊंगा फिक्स, फिर बंद हो जाएगा 8 बजे, क्या करोगे आप जाके, ठीक है ना। तो आपको 7 बजे पहुंच जाना है, और जो अदर डिस्ट्रिक्ट में है उनको शाम को ही निकल जाना भाई, जिनका सुबह मॉर्निंग वाली पारी में है वो तो शाम को निकल जाना, क्योंकि फिर आप सुबह सुबह निकलोगे टाइम पे पहुंचोगे नहीं, 3-4 घंटों के अंदर 4-5 बजे बैठोगे बसों में। इसीलिए है जिनका एग्जाम जो दूर है वो शाम को निकल जाना, और वहां पर अपना सेंटर वगैरह देख लेना, वहीं आसपास आराम से सो जाना, वहीं पर ही अपनी व्यवस्था कर लेना। ओढ़ने के लिए कंबल वगैरह ले जाना, क्योंकि आपको पता है आजकल सिटी के अंदर जो है काफ़ी होटलें महंगी होती है, इतना खर्चा आप कर नहीं पाते हो, और आराम से अपने कंबल वगैरह जो भी ओढ़ने के जो भी वस्त्र है वो लेके चले जाना, कोई शर्म वाली बात नहीं है। आराम से वहाँ पे ओढ़ के आप नाइट पूरी यहाँ पर गुजार सकते हो, या कहीं आप धर्मशाला में कहीं पर भी अपने अनुसार आप रह जाना, किसी को साथ ले जाना अगर ले जाना चाहो तो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको पूरी बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद याद आती है कई बच्चों को। जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए कंपलसरी है, जिन्होंने दे रखा है उनको तो पता है कि क्या क्या चीज़ें होती है ना। अब आपको गुरुजी आप छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हो, बिल्कुल भाई बिल्कुल, देखो कई भाई बहन ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, है ना। अब जो पहली बार दे रहे हैं वो एक बार कमेंट जरूर करना भाई, है ना, कि सर मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ, है ना। पशु परिचर का नहीं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम पहली बार दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें 17 साल वाले बच्चों को अलाउड किया था उस समय, कि भाई इनकी आयु 25 तक 18 होनी चाहिए, उस समय की बात है, ठीक है ना, जब फॉर्म भरवाया था। तो ये चीज़ें ध्यान रख लेना। और आपको जो है पूरी चीज़ें मैंने बता दी है, 4 पारियों में होगा, है ना। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, प्रत्येक पेपर आपका 3 घंटे का होगा। देखो आराम से अच्छा खासा समय मिलेगा, है ना। 150 क्वेश्चन आएंगे, और 150 में भी निर्धारित नहीं कि कितने कितने
किस किस पार्ट के आएंगे वो तो पहली पारी से पता चल जाएगा अपने को। ठीक है, तो आंसर की भी आपको बता देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिनका सेकंड पारियों में है, यहाँ पर 2 को है, 3 को है, उनको जो है पता चल जाएगा, थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी नॉर्मलाइजेशन तो इसमें होना तय है, वो तो आपको घबराना नहीं। जिनका पहले पारी में एग्जाम आ गया सर हमारे को पता ही नहीं चला, नॉर्मलाइजेशन होगा भाई, टेंशन मत लेना आप। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं। और आराम से पेपर देना है, और कोई ऐसे नहीं सोचना है, पेपर को आराम से देना है। ठीक है, ठंडे दिमाग से, बिल्कुल 3 घंटे का पेपर है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। जो सवाल आए वो पहले कर लेना, जो नहीं आए वो दूसरे राउंड में कर लेना, देख लेना उनमें से और आ जाएंगे आपको। ठीक है ना, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट नहीं करना है, इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देना है, और बिल्कुल शांति से पेपर देना है। ठीक है ना, बिल्कुल भी भागदौड़ नहीं करना है। ड्रेस कोड मैंने बता दिया है, कोई भी ऐसे कानों में, नाक में, है ना, गले में, जो भी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, जो फीमेल कैंडिडेट है वो इस तरीके के पहन के जाते हैं, तो ऐसे नहीं पहनना है आपको। ठीक है, क्योंकि वहाँ परेशानी आती, फिर इधर उधर पटक देते हैं कहीं पर भी। इवन वॉच वगैरह कुछ नहीं चलेगा। ठीक है ना, आराम से स्लीपर चप्पल पहन के चले जाइए। जूते पहन के जाओगे तो बाहर उतारने पड़ेंगे, स्लीपर भी आप ले जा सकते हो अंदर, वो वहाँ पर बाहर उतार देंगे। ठीक है, तो इसीलिए बाकी मेन जो है आपको ये हाफ बाजू वाला आपको पहन के जाना है, टी शर्ट वगैरह। आप नीचे जो है पैंट की भी ऐसी इस तरीके से होनी चाहिए, या फिर लोअर आप पहन के जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पजामा अगर आप पहन के जाओगे तो बढ़िया रहेगा, आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी आपको। ठीक है, और काफ़ी विद्यार्थी कह रहे हैं सर जो है मेरे टी शर्ट नहीं है। अरे भाई 150 रुपये की टी शर्ट आती है यार, किसी दोस्त की पहन के चले जाना, क्या फर्क पड़ रहा है, वहाँ बारात में थोड़ी जा रहे हो कोई है, बारात में भी पहन के चले जाते हैं कई लोग। ठीक है दोस्तों, तो सारी चीज़ें मैंने बता दी है, और सभी को बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से अपना एग्जाम दीजिएगा दोस्तों। और अभी देखो मैराथन क्लासों से बचिएगा, मैं ये कह रहा हूँ, ज़्यादा मैराथन क्लास नहीं लेना, छोटी छोटी 1-1, 1.5 घंटे की अगर कुछ चीज़ें नहीं आ रही तो ले लो। अब 20-20 घंटे की क्लास ले रहे हो, 15 घंटे की, 7 घंटे की, 15, क्या मतलब है उनका, दिमाग का दही बन जाएगा, मतलब नहीं निकलेगा सारी चीज़ें। ठीक है, ओके दोस्तों, आराम से अब तो किताबों से रिवीजन करो जितना हो सके। करंट अफेयर्स भी आप पढ़ो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है वॉस्ट, क्योंकि जो आएगा वो 10वीं लेवल की चीज़ें आएगी, सारी की सारी 10वीं की किताबों से आएगी, ये मैं बताना चाहूँगा आपको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।